सीए मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिकल एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि यहाँ पे लेटेंट व्यू एनालिटिक एलटीडी की यदि बात करते हैं तो करीब कोई कहता है कि 6% के आसपास में इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इस चैनल से आपका बने रहे क्योंकि लास्ट में इसकी कहता है कि टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं कि आज के डेज में क्या हुआ या नहीं हुआ है। तो यदि आज के डेज में यदि यहाँ पे देखा जाए तो यह जो शेयर है करीब करीब कहता है कि 465 के आसपास में आपका कहता है कि ओपन हुआ था। उसके बाद 465 के बाद ओपन होने के बाद इसमें कहता है बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद इसमें तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन हुआ और बहुत टाइम तक आपका कहता है कि ये बाद में सपाट बनाए रखा। यदि आज के डेज के हाईएस्ट प्राइस की यदि बात किया जाए तो 495 के आसपास में बनाया है। यदि लो की बात करते हैं तो 463 के आसपास में बनाया है। इसकी मार्केट कैप भी ठीक ठाक है जो 10,000 करोड़ के आसपास में नज़र आती है। पी रेशियो कुछ ज़्यादा है 59 के आसपास में, कुछ आपका कम इंडिकेट होना चाहिए था। यह कंपनी आपका लाभांश आपका प्रस्तुत के बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं दिया गया है। यदि बाउनिक हाई की बात करते हैं तो 575 के आसपास में और बाउनिक लो की बात करते हैं तो 430 के आसपास में। तो हम लोग कह सकते हैं कि 30 to 40% के आसपास में यह शेयर एक साल में कहता है कि रिटर्न्स दिया है। तो क्या इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यदि यहीं पे 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर 4% के आसपास में तेज़ी देखने को मिली है। जो एक टाइम में यह शेयर 480 के आसपास में था। बहुत टाइम तक करेक्शन के बाद इसमें तेज़ी देखने को मिली है। 480 का लेवल को ईजी से क्रॉस किया, पुनः यहाँ पे करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। यदि वहीं पे एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में कुल मिलाकर 8% के आसपास में पॉजिटिव टच दिया है। जो एक टाइम में 450 के आसपास में था, फिर उसके बाद 480 का लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया, फिर करेक्शन हुआ तेज़ी के बाद 500 का लेवल को इजी से आपका क्रॉस कर दिया, फिर उसके बाद करेक्शन नीचे क्या इंडिकेट किया गया, पुनः तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। यदि वहीं पे 6 मंथ की डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कुल मिलाकर 4% के आसपास में पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। जो एक टाइम में 500 के आसपास में था, तेज़ी यहाँ देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, फिर तेज़ी, उसके बाद कुछ यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिली है। एक साल की बात किया जाए तो एक साल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा इंडिकेट नहीं कर रहा है। करीब करीब 8% की आपका पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलती है। जो एक टाइम में कहता है कि यह जो शेयर था करीब करीब 450 के आसपास में था, तेज़ी के बाद 500 के लेवल को ईजी से ब्रेक किया, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद 510-20 के आसपास में जाने की कोशिश किया, पुनः करेक्शन, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी, फिर पुनः आपको करेक्शन की और इंडिकेट कर रहा है। यदि वहीं पे 5 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 5 साल नहीं बल्कि हाल फिलहाल में आपका आईपीओ लॉन्च हुआ था, लेकिन जब से भी आपका आईपीओ लॉन्च हुआ है यहाँ से आपका कहता है गिरावट ही देखने को मिल रही है, जिसमें करीब करीब तक कहता है कि 30% के आर आपको इंडिकेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहता है कि 3 दिसंबर 2021 में 638 के आसपास में था और सोचिए शेयर गिर कर 489 के आसपास में जा पहुँचा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से भारी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे यदि देखने का कोशिश करते हैं तो तुरंत यह शेयर आपको गिरकर 17 जून 2022 में यह शेयर गिरकर 326 के आसपास में जा पहुँचा। उसके बाद पुनः कहता है कि इसी लेवल में 330 के आसपास में बना रहा, फिर तेज़ी देखने को मिली और ये 455 के आसपास में जाने की कोशिश किया 1 सितंबर 2023 में, और पुनः उसके बाद तेज़ी के बाद यहाँ जो हाई जो प्राइस लेवल जो आपको इंडिकेट किया गया है 540 का इंडिकेट किया गया, जो 12 अप्रैल 2024 को बनाया था। उसके बाद यहाँ से कहता है कि करेक्शन आपका बार बार देखने को मिली है और नीचे का यहाँ पे इंडिकेट करते हुए आपका देख सकते हैं कि करीब करीब यहाँ पे 456 के आसपास में जाने का भी कोशिश किया गया है। तो हमारे अनुसार से जनवरी मंथ के लिए यदि इसकी टारगेट प्राइस की यदि बात करते हैं तो हमारे जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो लगभग में 530 के आसपास बनकर आती है। तो 530 के लिए इसे बाय करके रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो भी आपका कहता है कि फिनंशियल जो एडवाइज़र होंगे आपका, एक बार सलाह लेके इस शेयर को आपको बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।